जब भी भारत के मौसम की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चिलचिलाती गर्मी या फिर झमाझम मॉनसून या कड़कड़ाती सर्दियां। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा, एक खामोश आर्किटेक्ट खड़ा है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिमालय की। वो पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं बल्कि हमारे देश की जलवायु का मुकद्दर लिखती है। हाँ, सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन ये सच है। हिमालय को वाकई पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु को कंट्रोल करने वाली शक्ति कहा जा सकता है। इसका असर इतना गहरा है कि ये पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के मौसम का मिजाज तय कर देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी और उनके मौसम को तय कर सकती है? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए ना, हिमालय को सिर्फ पहाड़ों की एक कतार की तरह मत देखिए। इसे समझिए एक बहुत बड़ी, एक विशाल उत्तरी दीवार के तौर पर। एक ऐसी दीवार जो पूरे उपमहाद्वीप को एक शक्ल देती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिमालय एक जबरदस्त बैरियर की तरह काम करता है। एक ऐसी ढाल जो अपनी चोटियों से बहुत दूर तक मौसम के पैटर्न को कंट्रोल करती है। मतलब साफ है, हिमालय का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे इलाके की किस्मत तय करता है। तो हिमालय का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है ठंड से बचाने वाली एक ढाल बनना। ये एक क्लाइमेट इंटरसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब ठंडी हवाओं को बीच में ही रोक लेता है। अच्छा, इस ढाल का असर कितना जबरदस्त है, ये समझने के लिए ना चलिए दिल्ली और बीजिंग को देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों शहर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन इनकी सर्दियों के औसत तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में जहां सर्दियां हल्की फुल्की होती हैं, करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं बीजिंग में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, दिल्ली के पास हिमालय की सुरक्षा है और बीजिंग के पास नहीं। तो सवाल ये है कि ये ढाल आखिर काम कैसे करती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है, जिसे पार करना बर्फीली हवाओं के लिए लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, ये पूर्व से पश्चिम तक इतना लंबा फैला है कि ये हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ये मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली सूखी, जमा देने वाली हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देता। और बस इसी वजह से उत्तर भारत हर साल उस भयानक ठंड से बच जाता है। ठंड से बचाने के अलावा हिमालय का एक और बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी काम है। ये भारतीय मानसून को पावर देता है। एक तरह से ये हमारे उपमहाद्वीप का रेन मेकर है, यानी बारिश लाने वाला। और देखिए, भारत के लिए मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। ये तो हमारे उपमहाद्वीप की जान है, हमारी लाइफलाइन है। हमारी खेती, हमारी नदियां, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो हिमालय ये जादू करता कैसे है? समझिए कि एक बहुत बड़ी मॉनसून मशीन है। स्टेप 1, हिंद महासागर से नमी से लदी हुई हवाएं चलती हैं। स्टेप 2, हिमालय एक विशाल दीवार बनकर इन हवाओं को आगे जाने से रोक लेता है। स्टेप 3, अब ये रुकी हुई हवाएं मजबूर होकर पहाड़ों के सहारे तेजी से ऊपर उठती हैं। और स्टेप 4, जैसे ही ये नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, ये अपनी सारी नमी भारी बारिश के रूप में वहीं बरसा देती है। वैसे मौसम विज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक वर्षा, यानी वो बारिश जो नम हवा के किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने की वजह से होती है। और इस प्रक्रिया का असर कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 80% से ज्यादा सालाना बारिश सीधे सीधे मानसूनी हवाओं और हिमालय के इसी टकराव का नतीजा है। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत का एक बड़ा हिस्सा कितना सूखा होता। सच में ये हैरान करने वाली बात है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हिमालय को एक महान जलवायु वास्तुकार क्यों कहा जाता है। ये एक संरक्षक है जो हमें बचाता है, एक ढाल है जो ठंड को रोकता है, और एक जीवनदाता है जो बारिश लाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे इस एक टेबल में फटाफट समेट लेते हैं। हिमालय की 2 सबसे बड़ी भूमिकाएं हैं। पहली, एक ढाल के तौर पर ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है, जिसका नतीजा है उत्तर भारत की हल्की और रहने लायक सर्दियां। और दूसरी भूमिका है एक रेन मेकर की। ये हिंद महासागर से उठी नम हवाओं को फंसाता है, जिससे भारत को वो मानसून मिलता है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है। लेकिन जाते जाते एक जरूरी सवाल पर सोचना बनता है
जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाली सदी में भारत के इस महान संरक्षक की भूमिका कैसे बदल सकती है? क्या ये ढाल कमजोर पड़ जाएगी या फिर मॉनसून का मिजाज ही बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोजना होगा।